में प्राय प्रेतों का वास होता ही है। प्रेत पितर आदि सब लोग रहते ही हैं और सारे दुखी हैं और उनकी संपत्ति का हम उनको संपत्ति को खाते हैं, उस पर अधिकार मानते हैं। तो इसलिए उन्हीं के वंश परंपरा में होने के कारण से उनको रोष आता है कि मैंने इनको अपना माल भी दिया और ये मेरे कोई काम के नहीं आ रहे। तो इसलिए वो डायरेक्ट परेशान करते हैं। उसमें से अच्छे भी प्रेत होते हैं, बुरे भी प्रेत होते हैं। तो ये पितर जो योनियाँ हैं वो अच्छे भी कैडर की लोग हैं और वो प्रेत जो पिशाच जो बहुत सारी योनियाँ इनमें हैं वो परेशान करती है भारी। तो अब ये जो समस्या है इसका मात्र और मात्र सनातन में एक ही समाधान है और वो समाधान है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से प्रेतों का उद्धार किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप उसकी व्याख्या करवाओ, व्यासपीठ की व्याख्या जरूरी नहीं। एक बहुत विशुद्ध विप्र से ब्राह्मण से, वैष्णव ब्राह्मण हो तो बहुत बढ़िया है, वैष्णव हो या वेद पाठी हो तो उससे विशुद्ध आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ करवाना चाहिए। और हर प्राय श्राद्ध पक्ष में यदि कोई हर परिवार नियम ले ले कि मूल पाठ करवाएं और श्राद्ध पक्ष में ही उनका गया जी जा करके पिंड दान करके आवें। तो ये तो इनका यथार्थ समाधान है और इसके बिना कोई समाधान नहीं है। एक बार एक प्रेत हम चर्चा हुई तो उसने कहा कि मैंने कहा भाई देखो हमारे महाराज जी कहते हैं श्री स्वामी जी महाराज कि गीता से भी उद्धार हो जाता है। तो वो प्रेत बोला बहुत विकराल आवाज़ में, वो तो खैर जानते ही उनकी आवाज़ ऐसी होती है, तो बोला कुछ नहीं होता गीता से, इसलिए मेरे को तो श्रीमद् भागवत महापुराण चाहिए। तो कहने मतलब प्रेतों को सारा ज्ञान होता है, सब कुछ बोध होता है, लेकिन समस्या ये है कि वो स्वतंत्र नहीं होते, फिर वो परतंत्र हो जाते हैं, खुद का उद्धार खुद नहीं कर सकते वो। इसलिए वो अपने ही अधीनस्थ जो लोग हैं उनके अधीन ही रहते हैं और अधीन रह के फिर वो अपना उद्धार चाहते हैं। तो इसलिए हमारे वैष्णव परंपरा में या वैदिक सनातन परंपरा में जो भी हम सनातनी अपने आप को मानते हैं, एक नियम सा ही बनाना चाहिए। यदि कि भी 15 दिन का जो ये श्राद्ध पक्ष आता है या जो भी समय हो रहता है उसमें हम मूल भागवत का बढ़िया विप्र से ये करवाएं तो विप्र को भी बेचारों को बहुत कुछ मिलेगा हैं दान दक्षिणा में। और कहना मतलब है कि वो प्रेतों का भी उद्धार हो जाएगा, तो आप भी समाधान को प्राप्त कर लेंगे और बेचारे जो अच्छे विप्र हैं, विद्वान विप्र हैं, उनको भी लगेगा कि हमारी कुछ अहमियत है, हमारी भी कोई पूछ हो रही है। तो ये बातें हैं। इसलिए प्रेतों का उद्धार तो मात्र और मात्र इसी रास्ते से होता है हमारी अल्प बुद्धि के हिसाब से। बाकी कोई बात, हाँ खैर जीव स्वाभाविक खुद ही यदि भजन सत्संग करे वो बात अलग है, तो वो खुद करता तो फिर प्रेत नहीं बनता, लेकिन अब बन गया तो उसका समाधान क्या है? तो वो तो यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता आदि जो है वो जब रहते हुए यदि वो जीवन में उतार ले तब तो पार हो जाता है काम निसंदेह। लेकिन प्रेत बन गया उसके बाद में हमारे अनुभव से जो हमें बोला गया या बताया खुद प्रेत ने, तो वो नहीं उद्धार होगा उसका। तो इसलिए एक तो जैसे कि कपटतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाई जिस बात के लिए आपने फ़ोन किया 2 मिनट में ख़त्म करो कहानी को, अब आपने आधा घंटे की भूमिका बना दी, फिर उसके बाद में कई सारे लक्षण और वो बता दिए। ऐसा नहीं, यथार्थ इसलिए इसको कपट कहते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तुरंत अपनी बात कही, बात खत्म कहानी, ना खुद का समय बर्बाद ना सामने वाले का बर्बाद, और कपट का भी अपने को मतलब फेस नहीं करना पड़ा समस्या को। कपट अपने आप में एक बड़ी भारी समस्या है।